भरी सभा में एक गरीब का नाम लेकर के कहा कि आज मेरा भोजन तो विदुर घर है, मैं धन्य वहीं हो गया। देखो तो सही विदुरानी, मैं खीर लेके आया हूँ, मैं दूध चावल खांड सब लाया हूँ भगवान के लिए, काजू का मिश्री डाल करके अच्छा सा खीर बना दो, और मिश्री और मावा भी लाया हूँ, थोड़ा बढ़िया सा घोट दो भगवान के लिए, दूध लाया थोड़ा गर्म कर दो, ये दही लाया इसमें मिश्री मिला दो। ओहो मारो, विदुर रानी को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। विदुर जी न जाने क्या क्या भाव प्रकट कर रहे हैं। विदुर रानी का थोड़े रुको तो सही, मैं भी तो बोलूं। बोले क्या हुआ? बोले जिस भगवान को तुम कह रहे हो आने वाले हैं वो आए कितनी देर हो गई है, आपको कितनी देर हो आई है? और विदुर जी का आ गए भगवान, दौड़ के अंदर गए तो देखा कि हो भगवान के मुख में तो छिलके हैं, केले के छिलके हैं। और विदुर जी देख के सन्न हो गए, हे विदुरानी तुमने क्या कर दिया? प्रभु का अपमान कर दिया, केले के बदले तुमने छिलके खिलाए। विदुरानी को जब जाके होश आया, हे गोविंद मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्रभु, हे मेरे गोविंद मैं से भूल हो गई है। विदुर जी और विदुरानी को मेरे गोविंद कहते नहीं, भूल नहीं हुई है, ये प्रेम है। अगर मुझे ये 56 भोग प्रिय होता तो मैं दुर्योधन के घर खाता। ये दही दूध तो वहाँ भी था, ये मावा मिश्री भी वहाँ थी, ये मक्खन भी वहाँ था, ये खीर भी वहाँ थी, ये रसमलाई सब वहाँ थी, पर मुझे तो सबसे प्रिय छिलके लगे हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं लगी संसार में। परीक्षित ने भगवान से पूछा, सुखदेव बाबा से, ये भगवान आपने राम अवतार लिया और कृष्ण अवतार लिया, दोनों में से सबसे प्रिय भोजन आपको कहाँ लगा? भगवान ने कहा राम अवतार लिया तो सबरी का बेर अच्छा लगा, और कृष्ण अवतार लिया तो मुझे विदुरानी के हाथ का छिलका। आंखों में आंसू, आज प्रेम के मारे गोविंद की आंखों में आंसू भर आए। विदुरानी रोने लगी, विदुर जी की आंखों में अश्रुपात आ गए और दोनों पांव पकड़ करके लिपट गए। विदुर जी हे गोविंद मेरा उद्धार कर दो। अब भगवान ने कहा विदुर जी तुम्हारा प्रेम से नहीं, अब दुख का समय चला गया है, तुम हरिद्वार चले जाओ और वहीं जाकर के तुम हरिद्वार में मैत्रेय मुनि से मिलो, वो तुम्हें भागवत ज्ञान देंगे और उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। मैत्रेय जी आज वहाँ